अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो शायद तुम भी वो सच देख लोगे। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी समीर के साथ। तो आज की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा राज खोलने वाली है जिसे जानने के बाद शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। दोस्तों, ये कहानी है आदित्य की। आदित्य बचपन से ही एक अजीब चीज महसूस करता था। उसे अक्सर लगता था कि कोई उसे देख रहा है, कभी खाली कमरे में, कभी आईने में, कभी अंधेरे में। लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन आदित्य को अपने दादाजी के पुराने संदूक में एक अजीब किताब मिली। किताब पर लिखा था, भूत प्रेत की दुनिया का सबसे बड़ा राज। उसने जैसे ही किताब खोली, अंदर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो अब तुम अकेले नहीं हो। आदित्य हंस पड़ा। ये सब बकवास है। लेकिन उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था, भूत प्रेत किसी दूसरी दुनिया के नहीं, बल्कि इसी दुनिया में मौजूद होते हैं। वो हमारे आसपास हैं, बस हमें दिखते नहीं। आदित्य थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी पढ़ता रहा। रात को आदित्य सो रहा था। तभी उसे लगा कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोली और देखा, आईने में उसके पीछे कोई खड़ा था। लेकिन जैसे ही वो पलटा, वहां कोई नहीं था। अगले दिन उसने फिर किताब खोली। इस बार जो लिखा था वो पढ़कर उसका खून जम गया। अगर तुमने हमें देख लिया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भूत प्रेत असल में इंसान को देखने के लिए ही होते हैं। आदित्य समझ नहीं पाया। तभी किताब का आखिरी पन्ना खुद ब खुद खुल गया। उस पर लिखा था, सबसे बड़ा राज ये है, हम भूत नहीं हैं, तुम हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। तभी उसने आईने में खुद को देखा और उसका प्रतिबिंब हिल नहीं रहा था, जबकि वो खुद हिल रहा था। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई और चारों तरफ आवाजें आने लगीं। अब तुम हमें देख सकते हो, अब तुम हमारे हो। अगले दिन आदित्य गायब था। उसके कमरे में सिर्फ वही किताब मिली थी जिस पर लिखा था, अगला कौन। गांव वाले डर गए। किसी ने उस किताब को छूने की हिम्मत नहीं की। लेकिन एक गलती हो गई। आदित्य का दोस्त रवि, उसने सोचा ये सब बकवास है, और उसने वो किताब उठा ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, लिखा था, तुम देर से आए। रवि चौंक गया, क्योंकि ये लाइन पहले नहीं थी। उस रात रवि को नींद नहीं आई। उसे बार बार लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। धीरे धीरे फर्श की चरमराहट, खिड़की पर दस्तक। रवि ने हिम्मत करके आईने में देखा, और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई साए खड़े थे, सब उसे घूर रहे थे। अगले दिन रवि ने फिर किताब खोली। इस बार लिखा था, हम तुम्हें देख रहे हैं, हर पल, हर जगह। तुम अब हमारी दुनिया में आ चुके हो। रवि डर गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अचानक किताब के आखिरी पन्ने पर शब्द बदल गए और लिखा आया, भूत प्रेत की दुनिया अलग नहीं है,
वो इसी दुनिया के अंदर छुपी है और उसे देखने वाले कभी वापस नहीं लौटते। रात के 3 बजे रवि की आंख खुली और इस बार सारे साए उसके कमरे में थे। कोई दरवाजे पर, कोई खिड़की पर और एक साया उसके ठीक सामने। वो धीरे से बोला, आदित्य याद है? रवि कांप गया। वो कहाँ है? साया हंसा, वो अब हमारे साथ है। अचानक सारे साए एक साथ बोले, अब तुम्हारी बारी है। रवि चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन रवि भी गायब था। अब उस कमरे में 2 आईने थे और दोनों में 2 साए दिखाई दे रहे थे। 2 आईने और वो रहस्यमयी किताब। गांव में डर फैल चुका था, लेकिन तीसरा इंसान आने वाला था। इस बार एक आदमी आया। नाम था सुमित। वो आदित्य का बड़ा भाई था। उसे अपने भाई के गायब होने का सच जानना था। लोगों ने उसे रोका, उस कमरे में मत जाना, वो जगह ठीक नहीं है। लेकिन वो नहीं माना। जैसे ही सुमित कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और वो किताब खुद ब खुद खुल गई। इस बार पहले पन्ने पर लिखा था, तुम आखिर आ ही गए। सुमित चौंक गया, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, हम वो नहीं हैं जो तुम सोचते हो, हम वो हैं जो तुम बन जाते हो। सुमित घबरा गया। तभी आईने में हलचल हुई। सुमित ने आईने में देखा और उसके पीछे 2 साए खड़े थे, आदित्य और रवि। लेकिन उनकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक दोनों साए बोले, अब तुझे सच बताते हैं। भूत प्रेत कोई अलग दुनिया में नहीं रहते। वो लोग हैं जो सच देख लेते हैं। और एक बार जिसने सच देख लिया, वो इस दुनिया का नहीं रहता। सुमित डर गया। कौन सा सच? तभी आईने में उसका चेहरा बदलने लगा। धीरे धीरे उसकी आंखें काली हो गईं और उसका शरीर आईने के अंदर खींचने लगा। वो चिल्लाया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह कमरा खुला मिला। अंदर 3 आईने थे और तीनों में 3 साए दिखाई दे रहे थे, आदित्य, रवि और सुमित। और जमीन पर पड़ी थी वही किताब जिस पर अब लिखा था, अगला कौन? लोग कहते हैं, अगर तुम उस किताब को पढ़ लो तो तुम भी सच देख लोगे और फिर तुम भी उनकी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त समीर मिलूंगा अगली बार एक और खतरनाक कहानी के साथ।